اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم। भटकल में जब मसाइल पेश आए तो कांग्रेस के लीडरान गायब थे। न जिला पंचायत मेंबर न ही रुकने असेंबली सामने आए। इनायतुल्लाह शाहबंदरी। बीजेपी फर्जी राम भक्तों की पार्टी है, शिवसेना का नया शूशा। गुजरात पब्लिक स्कूलों में हिंदू और मुस्लिम तलबा के लिए अलग अलग यूनिफॉर्म, हिंदू तलबा के लिए भगवा तो मुस्लिम तलबा के लिए हरे रंग का इंतखाब। जकार्ता में इस्लाम पसंद जमातों का शराब पर पाबंदी का मुतालबा, बिल पार्लियामेंट में पेश। सऊदी फिजाई कंपनी दुनिया भर की 10 काबिल एतिमाद कंपनियों में शामिल, 215 एयरलाइंस में 5वीं पोजीशन पर। हुसी कमांडर की हलाकत की खबर, हुसी कमांडर की हलाकत की मुसद्दिक़ा इत्तला नहीं, अल-असीरी। फैसला कुन तूफान का अंजाम। नाजरीन, क्या आप जानते हैं यमन में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, और इस जंग की वजह से इक़्तिसादियात कैसे बर्बाद होती जा रही है। आखिर कबायली हुसी कौन हैं जिन्होंने ताकत के बलबूते पर यमन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। आखिर अरब ममालिक ऐसा फैसला लेने पर क्यों मजबूर हुए। जी हाँ, इस हफ्ते मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। देखना ना भूलें फिक्र खबर की सीधी बात मेरे साथ। नाजरीन, अब खबरें तफसील से। भटकल हरली साल में गुज़श्ता कई सालों से मुकीम आवाम के 4 घर और कंपाउंड वगैरह को कंदाए अफसरान की जानिब से गिराए जाने का मसला गर्म होता जा रहा है और इसको पूरी तरह आवाम मुखालिफ कार्रवाई करार देते हुए आज ताल्लुक़ा JDS पार्टी के लीडरान और अरकान की जानिब से शहर के IB इमारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था, जिसमें JDS के लीडर जनाब इनायतुल्लाह शाहबंदरी ने ऐलान किया कि जो भी हुआ वो आवाम मुखालिफ कार्रवाई थी। ऐसे सख्तरीन मसले के मौके पर शहर के लीडरान या तो शहर के बाहर थे या फिर उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। ज़िला पंचायत मेंबर केरला में थे तो मकामी रुकन असेंबली भी शहर से बाहर थे। आवाम हमको रहनुमा मानकर वोट डालती है, अगर ऐसे संगीन मसले के मौके पर हम उनका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। अगर मैं ये सोच लूँ कि गुज़श्ता असेंबली इंतखाबात में हार गया, इस वजह से मैं लोगों के मसाइल पूछने ना जाऊँ तो फिर लीडर होने का मतलब भी नहीं। इसी वजह से मैंने इस दिन भी इंहिदामी कार्रवाई के मौके पर अपने बस में जितना हो सका लीडरान से बात किया और ज़िला इंचार्ज वज़ीर देशपांडे से भी गुफ्तगू करके उनका फ़ोन इसी के हवाले किया, मगर इनकी हिदायत के बावजूद इंहिदामी कार्रवाई जारी रहे बल्कि ज़्यादा ही हो गई। उन्होंने इस मौके पर सख्त लहजे में कहा कि JDS पार्टी हाल ही में भटकल के हरली साल में कंदाए अफसरान के हाथों इंहिदामी कार्रवाई की पुरजोर मजम्मत करती है और हुकूमत से मुतालबा करती है कि वो इसको फौरी बहाल करे और ज़मीन वहाँ के रिहायशी अफराद के नाम करे। अगर इसी तरह बरसों से रह रहे अफराद के घर खाली करते रहेंगे तो लोगों को समंदर में जाकर रहना पड़ेगा। उन्होंने इस मौके पर ऐलान किया कि इसी मुतालबे को लेकर 17 अप्रैल बरोज़ जुमा एक एहतिजाजी जुलूस निकालते हुए हुकूमत के नाम याददाश्त पेश करेंगे और इस एहतिजाजी रैली में ज़िले के तमाम JDS लीडरान और बहुत बड़ी तादाद में आवाम शिरकत करेंगे। इसके अलावा उन्होंने इस मौके पर आवाम से भी अपील की कि पार्टी वगैरह अलग रखकर अपने मसाइल के हल के लिए खामोश रहने के बजाय इस जुलूस में शिरकत करके अपने मसाइल को हुकूमत के सामने रखें। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में JDS के तमाम मकामी लीडरान शरीक थे। ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ JP ಮೆಂಬರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಕಡೆ ನಮ್ಮದು MLA ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗಿದಂತೆ ಅದು ವಿಷಯದಿಂದ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಮ್ಮ ತಂದಿಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಜಫಿರ್ ಖಾಜಾ ಸಾಹೇಬರು ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಜನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವಶ್ಯಕ ಕೊಟ್ಟು ರಾತ್ರಿಗೆ ಮುಡೇಶ್ವರು ಹೋಗಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ನಂತರ ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಸೀದಾ ಹೊರಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಕಡೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಬಾತ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಜನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮಗೆಲ್ಲ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕಡೆಗೆ ಫೋನ್ ಕಡೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಹೀಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮದೇ ನಡುವಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ, ಬಟ್ ಆದರೆ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಡಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ನಮಗಿನ ಜನ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನಾವು ಸೋತಿದ್ವಿ, ಅದು ಮನುಷ್ಯನೆಲ್ಲ ಸೋತಲೇನಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎದುರಿಗೆ ನಾವು ನಿಲ್ಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಜನ ನಮಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು
मुंबई, महाराष्ट्र और मरकज़ में बीजेपी की इत्तेहादी पार्टी शिवसेना ने इसे जाली राम भक्तों की पार्टी करार दिया है। इसके साथ ही शिवसेना ने उत्तर प्रदेश में 2017 में होने वाले असेंबली इंतखाबात की तमाम 403 नशिस्तों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान भी कर दिया है। शिवसेना यूपी असेंबली इलेक्शन में अयोध्या में राम मंदिर बनाने के वादों के साथ उतरेगी। शिवसेना ने यह भी कहा कि मुसलमान मुफ्त की रेवड़ियों और रिजर्वेशन से मजबूत नहीं बन सकते। फौज ने कहा कि मुल्क में मुसलमानों का भला तभी हो सकता है जब दो बच्चों को पैदा करने वाले के मेयार अपनाएंगे। शिवसेना ने मुसलमानों को नसबंदी कराने के भी मशवरा दिया। शिवसेना उत्तर प्रदेश के सदर अनिल सिंह ने इतवार को कानपुर के खिदवाई नगर में बात कही। पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम जो कहते हैं वही करते हैं और जाली राम भक्तों से होशियार रहने की जरूरत है। ये बात इस मीटिंग में लगे बैनर पर भी लिखी हुई थी। सिंह ने कहा बीजेपी लीडर भगवान राम के फर्जी परस्त हैं। उन्होंने मरकजी इख्तिदार में भी मुकम्मल अक्सरियत हासिल कर ली, फिर भी राम मंदिर बनाने से मुकर रहे हैं। शिवसेना 2017 के असेंबली इंतखाबात में रियासत की तमाम 403 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेगी। अगर रियासत में हमारी हुकूमत बनती है तो हम मुकम्मल तौर पर हिंदुत्व के एजेंडे को अपनाएंगे और अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे। बीजेपी ने हिंदुत्व और राम मंदिर को अपने एजेंडे से बाहर कर दिया है, लेकिन शिवसेना इन मसाइल को उठाने से बाज नहीं आएगी। अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से चलाए जाने वाले शाहपुर पब्लिक स्कूल और दानी लिम्डा पब्लिक स्कूल में तलबा की यूनिफॉर्म अलग अलग कर दिए गए हैं। शाहपुर स्कूल में ज़्यादातर तलबा हिंदू है, उनकी यूनिफॉर्म का रंग भगवा है। दानी स्कूल में ज़्यादातर तलबा मुसलमान हैं, जिनकी यूनिफॉर्म का रंग हरा है। ये दोनों ही स्कूल इंग्लिश मीडियम है। इन दोनों स्कूलों के अलावा अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 454 दीगर स्कूल चलाती है। ये सारे गैर इंग्लिश मीडियम के हैं। इन तमाम स्कूलों में ब्लू और व्हाइट यूनिफॉर्म राइज है। एएमसी स्कूल बोर्ड के चेयरमैन भावसार का कहना है कि दानी पब्लिक स्कूल की यूनिफॉर्म के ग्रीन होने का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। भावसार ने कहा कि हमारे सामने पिंक और ब्लू कलर भी थे, लेकिन तलबा की सहूलत का ख्याल रखते हुए हमने ग्रीन यूनिफॉर्म का सिलेक्शन किया। शाहपुर स्कूल में भगवा कलर की यूनिफॉर्म पर भी उनका कहना है कि इनका ताल्लुक मजहब से नहीं है। दानी स्कूल में 98% तलबा मुसलमान है, जबकि शाहपुर स्कूल में 95% तलबा हिंदू हैं। एएमसी ने इंग्लिश मीडियम स्कूल इसलिए शुरू किए क्योंकि उनके बाकी स्कूलों में स्टूडेंट्स की तादाद कम होती जा रही थी। शाहपुर स्कूल की यूनिफॉर्म को एक समाजी तंजीम ने स्पॉन्सर किया है, जिसमें भावसार खुद एक रुकन है। दानी स्कूल की यूनिफॉर्म के लिए लोकल लेवल प्रोडक्शन ने लिया जाता है। दानी स्कूल की नई यूनिफॉर्म इसी साल यौम जमहूरिया पर जारी की गई, जिसमें ग्रीन टी शर्ट और ब्लैक पतलून है। जकार्ता अक़वाम आलम में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले मुल्क इंडोनेशिया की 2 सियासी जमातों ने मुल्क में शराब की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगाने और इस पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद को 2 साल तक की कैद की सज़ा देने का बिल पेश कर दिया है। अभी तक ये बात वाज़ेह नहीं हो सकी कि इस बिल को पार्लियामेंट में कितनी हिमायत हासिल होगी, मगर इससे पहले शराब पर पाबंदी के लिए किए जाने वाले इक़दाम मुस्लिम महीने रमज़ान की आमद से कबल मुसलमान वोटर्स को अपनी तरफ खींचने के तरीक़े समझे जाते हैं। इंडोनेशियाई सियासी जमात के एक रुकन मोहम्मद एरवानी थोमाफी का कहना था, इस बिल के तहत शराब पीने वाले किसी भी शख्स को मंशियात फरोशी की जुर्म की तर्ज पर ही जेल में डाल दिया जाएगा। इस बिल में 1% से ज़्यादा अल्कोहल रखने वाले किसी भी मशरूब की तैयारी, फ़रोख्त, तरसील और इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी जाएगी। इस बिल की पुष्ट पर खड़ी सियासी जमातें और सरकारी अहदेदार इस मौके पर कोई बयान नहीं जारी कर रहे हैं। जकार्ता के मकामी अखबार के मुताबिक मुजवज़ा कानून में कुछ 5 सितारा होटलों और बाली के जजीरे पर सयाहों की सहूलत के लिए पाबंदी में गुंजाइश छोड़ दी जाएगी। सऊदी फ़िज़ाई कंपनी दुनिया भर की 10 काबिल एतमाद फ़िज़ाई कंपनियों में शामिल हो गई है। सर्वे के मुताबिक सऊदी फ़िज़ाई कंपनी ने पोजीशन उम्दा कारकर्दगी, कम किराए और फ़िज़ाई बेड़े के औसतन उम्र के हवाले से हासिल की है। सऊदी गज़ेट के मुताबिक सऊदी फ़िज़ाई कंपनी ने वक्त पर आमद और रवानगी के हवाले से 90% टारगेट हासिल कर लिया है, जबकि इसकी फ़िज़ाई बेड़े की औसतन उम्र 10 साल से ज़ायद है। सऊदी कौमी एयरलाइन ने एयरबस और बोइंग को 9वीं जदीद तरीन तैयारों का ऑर्डर दे रखा है, जिनमें से 77 तैयारे उसे मौसूल हो चुके हैं। सर्वे के मुताबिक सऊदी कौमी एयरलाइन ने वक्त पर आमद के हवाले से दुनिया भर की 215 एयरलाइंस में से 5वीं पोजीशन हासिल कर ली है। इस हवाले से कतर एयरलाइंस ने पहले, ऑपरेशन ने तीसरी, जबकि इत्तेहाद एयरलाइंस ने 15वीं पोजीशन हासिल की है। सऊदी फ़िज़ाई कंपनी ने मुसाफिर तैयारों पर तैनात अमले को ज़रूरी मालूमात रिवायती तहरीरी शक्ल में फराहम करने के बजाय आईपैड भी फराहम कर दिए हैं। रियाद सऊदी अरब की क़ियादत में अरब इत्तेहादी अफवाज के फैसलाकुन तूफ़ान ऑपरेशन के दरमियान ब्रिगेडियर जनरल अहमद अल असरी का कहना है कि हमारे हमलों का मकसद अदन में बागियों को सप्लाई पहुंचने से रोकना है। हमारे फ़िज़ाई हमलों से हमें इस मकसद में काफ़ी हद तक कामयाबी हुई है। उन्होंने ऑपरेशन से मुतालिक सोमवार के रोज़ कार्रवाइयों की ब्रीफिंग देते हुए बताया कि अदन के इलाके में इत्तेहादी फ़ौज ने बागी मलेशिया की नकल हरकत को बड़ी हद तक महदूद कर दिया है। उन्होंने कहा कि आम यमनी शहरियों के कत्ल में मसरूफ़ मलेशियाओं को जनबंदी का ऐलान कर देना चाहिए। एक सवाल के जवाब में जनरल असरी ने
कहा कि हुसियों के अहम कमांडर की हलाकत से मुताल्लिक हमारे पास कोई मुसद्दिका इत्तला नहीं पहुंची है। हमारे जहाज़ों ने हुसियों के सादा, इमरान और सना में मराकज़ को निशाना बनाया गया है। बागी मलेशिया असलहे को छुपाने के लिए खेल के मैदान इस्तेमाल कर रहे हैं। गैर मुल्की माहिरीन ने इन्हें इस मकसद के लिए ज़ेर ज़मीन सुरंगें और गार बनाने सिखाए हैं। इसलिए हमारे फ़िज़ाई हमलों का ज़्यादा फोकस यही असलहा डिपो है। उन्होंने मज़ीद बताया कि बागी मलेशिया के मुवासलाती स्टेशंस भी इत्तेहादी फ़ौज के फ़िज़ाई हमलों का खुसूसी हदफ है। बागी मलेशिया के अरकान यमन, सऊदी अरब सरहद पर वक़्फ़े से राकेटबारी कर रहे हैं। ऐसे हमलों के ज़रिए वो ख़ुद पर इत्तेहादी फ़ौज के हमलों से पैदा होने वाले दबाव में कमी की कोशिश करते हैं। तर्जुमान ने बताया कि सरहद के करीब यमनी मलेशियाओं से ज़मीन पर किसी किस्म की लड़ाई नहीं हो रही। यमनी मलेशियाओं के अब तक तबाह होने वाले असलहे के बारे में सवाल के जवाब में अहमद अल असरी का कहना था कि जितना असलहा इत्तेहादी फ़ौजी हमलों में जंग के आगाज़ से तबाह किया जा चुका है, इतना ही असलहा इस वक्त हुसियों के ज़ेर इस्तेमाल है। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी, खलीजी, मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएँ। फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की नशर व इशाअत में इदारे का ताउन करने वाले अहम तिजारती इदारे अली एजुकेशनल बुक हाउस भटकल, भटकल ट्रैवल हाउस भटकल, रिपको भटकल, अफ्रीका सुपर वालियो दुबई, स्टारवे ट्रेडिंग दुबई, खालिद कमीस अब्दुल्ला ट्रेडिंग दुबई।